ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व विरासत दिवस है और आज इस दिन की मुख्य विशेषता या यूं कहें कि महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि मानव के संस्कारों की विरासत को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो है बाहरी विरासत, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व की वो इमारतें हैं जैसे ताजमहल हो गया, अजंता एलोरा की गुफा हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया आदि। ये धरोहरें हमें अतीत से जोड़ती है, पहचान और गर्व देती है। अगर हम आंतरिक विरासत की बात करें, ये बाहरी विरासत है। आंतरिक विरासत हमारी वो गुण, हमारी वो शक्तियां जिसे हम लेकर के पैदा होते हैं, जो हर इंसान को चाहिए। उसके लिए कोई बॉर्डर, कोई जाति, कोई धर्म की पाबंदी नहीं है। वो सबको चाहिए, हर इंसान को चाहिए। और वो आंतरिक विरासत है हमारी आत्मा, अर्थात मैं अगर एनर्जी हूं तो मुझ आत्मा के 7 गुण, जिसमें शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, ये वो गुण है जो हमारी आंतरिक विरासत है। इसे हम भूल गए हैं। बाहरी विरासत को हम याद करते हैं, लेकिन आज विश्व धरोहर दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं चाहूंगा कि हम बाहरी विरासत को याद करते हुए, बाहरी धरोहर को याद करते हुए अपने इस आंतरिक धरोहर को भी याद करें। बाहरी विकास बहुत हुआ, बहुत तेजी से हम कंस्ट्रक्शनल ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं और हम उसमें, हमारा विकास बहुत तेजी से हो रहा है। परंतु आंतरिक विकास का क्या हुआ? जितनी तेजी से हम बाहरी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही तेजी से हम आंतरिक विकास की ओर घट रहे हैं। इसकी वजह से तनाव, असंतोष, रिश्तों में दूरियां, ऐसे कई उदाहरण हमें आज के डेट में देखने को मिल जाते हैं। सुंदर शहर है लेकिन मन अशांत है। ऐतिहासिक धरोहर लेकिन संस्कार कमजोर है। आज अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की वो धरोहर आज मौजूद है, परंतु शिक्षा का क्या स्तर हो गया? कहां जा रहे हैं? तो बाहरी धरोहर के साथ साथ हमारे आंतरिक धरोहर को भी याद दिलाने के लिए आज का ये दिन मुझे लगता है कि बहुत ही वाकिफ है और जरूरी है। क्या हम अपनी असली विरासत को भूल गए हैं? आज का ये प्रश्न अपने आप से जरूर पूछिएगा आप। अगर मैं ब्रह्मा कुमारीज की बात करूं तो ब्रह्मा कुमारीज के दृष्टिकोण से इस बॉडी को चलाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, एक एनर्जी के रूप में, जो जब तक इस शरीर में है मालिक बन करके, या यूं कहें कि इस कार का ड्राइवर बन करके इस गाड़ी को चलाता है, यूज करता है और इससे हर वो काम लेता है। हम शरीर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, खान पान, एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्हाटएवर, बट व्हाट अबाउट द ड्राइवर? सिर्फ कार को साफ रखने से, सिर्फ कार की सफाई करने से, मेंटेनेंस करने भर से काम नहीं चलेगा। ड्राइवर की स्थिति भी सही होनी चाहिए। आत्मा का पिता वो परम पिता परमात्मा शिव है, जिसके लिए हम बचपन से गाते आ रहे हैं, सदियों से गाते आ रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब हम आत्मा बनकर जीते हैं तब हम स्वयं एक चलती फिरती विरासत बन जाते हैं। अगर आपको महसूस करना है तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने अंदर के 3 गुण को पहचानें। कोई भी 3 गुण, जिसमें धैर्यता हो सकता है, शांति हो सकता है, प्रेम हो सकता है। इन 3 गुणों को महसूस करें। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, ये 3 गुण तो है मेरे पास, लेकिन इसको यूज कितना दिन पहले मैंने किया था? और इन सिर्फ 3 गुणों की बात करें, धैर्यता, प्रेम और शांति, आज से नहीं अभी से अगर इसे हम यूज करने लगे तो आप देखें आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। एक बहुत बड़ी धरोहर है जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं हम।
पर्यटन और आध्यात्मिकता का संबंध। पर्यटन का एक नया दृष्टिकोण आजकल प्रचलित हो रहा है, जिसमें सिर्फ घूमना नहीं है बल्कि अनुभव करना है। सेल्फ डिस्कवरी टूरिज्म, खुद को डिस्कवर करने के लिए एक ऐसा टूरिज्म जिसमें नेचर प्लस मेडिटेशन। आप ये कह सकते हैं नेचर प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू हीलिंग। नो डाउट कि घूमना हम सबको रिफ्रेशमेंट देता है, ताजगी देता है और एक थकान से हमें निकालता है। लेकिन अगर आप ऐसे मान के चलिए कि 1 मिनट के लिए फिर से आंखें बंद कीजिए और पूछिए कि हम 2 दोस्त हैं और किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं। एक लगातार सेल्फी ले रहा है, वीडियोस बना रहा है, पिक्चर ले रहा है और बहुत सारे वीडियोस उसने 3 दिन 4 दिन के उस ट्रिप पे इकट्ठे कर लिए हैं अपने मोबाइल में। लेकिन दूसरा दोस्त उस सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की शांति को, नदियों की कलकल कहती धाराओं को अपने विचारों में, अपनी यादों में कैद कर रहा है और फील कर रहा है उस नदियों की शीतलता को, उस प्रकृति की शांत वातावरण को महसूस कर रहा है। तो यहां यह कह सकते हैं कि पहले के पास बहुत सारे फोटो थे और दूसरे के पास अनुभव और शांति थी। तो सच्चा पर्यटन बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए। बाहरी धरोहर संरक्षण की जरूरत है। बाहर की जो धरोहर है उसे संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन और आप ये कह लें कि विकास की बढ़ती हुई तीव्र धारा में हमारे बाहरी धरोहर समाप्त होते जा रहे हैं या त्यक्त होते जा रहे हैं, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है उन्हें एक्सप्लोर करने का, उनको जाकर के निहारने का, उनके साथ बैठ करके अपनी पुरानी यादों को ताजा करने का और अपने प्राचीन बहुत व्यापक विरासत को महसूस करने का। परंतु आंतरिक धरोहर जागरण की जरूरत है, और जब ये जागरण आ जाएगा तो बाहरी धरोहर जो हमारे पास यादों के रूप में संरक्षित है उसका भी हम आनंद ले पाएंगे, उससे कुछ सीख पाएंगे, उससे गहरी अनुभूति कर पाएंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अपनी संस्कृति से खुद को जोड़ पाएंगे। तो आज विश्व धरोहर दिवस के दिन पर हम सब की आंतरिक धरोहर को ताजा करने के लिए, जागृत करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबको मेडिटेट करने का, ध्यान करने के लिए प्रेरित करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सब अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं, जिससे हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा में हमारे वो गुण जो हमारी आंतरिक धरोहर के रूप में हमारे अंदर छुपी हुई है, सुसुप्त अवस्था में, स्लीपिंग मोड में है, वो जागृत हो जाए, जिसमें धैर्यता है, शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है और शक्ति है, ज्ञान है। तो इन सब अपने आंतरिक धरोहर को जागृत करने के लिए आइए आज इस विश्व धरोहर दिवस पर मेडिटेशन का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।